Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th NCERT Mathematics. Today we are going to discuss chapter number 2 of Math First. The name of the chapter is Polynomials, means बहुपद. First of all, I would like to tell you about polynomial. बहुपद क्या होता है? बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चर और अचर राशियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चर राशियाँ जो चलायमान होती हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक, इनको हम एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इस टाइप से अक्षरों से डिनोट करते हैं। और अचर राशियाँ वे राशियाँ जो कभी भी चलायमान नहीं होती है, जो फिक्स होती हैं। ओके, जैसे कि 5, 1, 2, 3, 4 ये सब फिक्स वैल्यू है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो ये है सारी अचर राशियाँ। ठीक है, तो बहुपद को हम स्टार्ट करेंगे, बहुपद को समझेंगे। बहुपद क्या होता है? किसी भी चर राशि के ऊपर अगर कोई पूर्णांक घात के रूप में लगा हुआ है तो हम उसे बहुपद कहेंगे। ठीक, किसी भी चर राशि के ऊपर कोई घातांक जो घात लगती है, पावर लगती है, वो अगर कोई पूर्ण संख्या लगी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। एक पद में भी हो सकता है, 2, 3 पद का भी हो सकता है। ठीक है, पदों को प्लस या माइनस किया जा सकता है। ठीक, तो ये हैं आपके बहुपद। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी है। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है। आइए हम फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुपद। परिभाषा क्या है? किसी चर राशि का घातांक यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, किसी चर राशि का घातांक यदि कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपदों को 2 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। बहुपदों को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर। और नंबर 2 है घातों के आधार पर। नंबर 2 क्या है? बहुपद की घात के आधार पर। बहुपद की घात के आधार पर। ठीक, हम इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 हम फिर से उठाएंगे। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? पदों की संख्या के आधार पर
बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। नंबर दूसरा द्विपदी बहुपद, और नंबर तीसरा त्रिपदी बहुपद। देखिए, जो एक पदी बहुपद है उसमें केवल एक पद आएगा, केवल एक सिंगल पद। जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया 5x⁴, ठीक है, केवल एक पद है इसमें, ठीक है ना, और कोई भी पद नहीं है। या फिर 2y⁴, इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक। केवल एक पद है, ना ही कोई नंबर प्लस हो रहा है, ना ही कोई नंबर इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक पदी का एग्जाम्पल, ठीक है। द्विपदी बहुपद जैसे कि 5x² + 5, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है, बस इसमें दो पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? दो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये कहलाता है आपका द्विपदी बहुपद। या फिर 5p² + 7p, इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, बस दो पद होने चाहिए, ठीक है। त्रिपदी बहुपद में जैसे 5x² + 7x - 3, देखिए ये टोटल मिला के तीन पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक है। तो त्रिपदी बहुपद में टोटल कितने पद होते हैं? तीन पद, ठीक है। अगर तीन पद हैं तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। या फिर 17y² + 15y + 6, ठीक है। इस टाइप से कोई भी और एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। अब उठाते हैं इसका दूसरा प्रकार, ये आप क्लास 9th लेवल में पढ़ भी चुके हैं इसको, ठीक है। सेकंड टॉपिक है इसका, बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद 5 प्रकार का होता है। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपद की घात का मतलब होता है उस बहुपद में जो मैक्सिमम पावर लगी हुई है, जो अधिकतम घात लगी हुई है, वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। बहुपद की घात का यही मतलब होता है, ठीक है। आते हैं, फर्स्ट टॉपिक इसका है इसका रैखिक बहुपद। नंबर 1 रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में जो बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात, वो 1 होती है, ठीक है। तो एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ओके, इसका व्यापक रूप जो है वो ax + b होता है। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप fx = ax + b होता है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। अब देखिए इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी लिखी हुई है?
1 लिखी हुई है, ठीक। बी नंबर है इसका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें 2 घात के बहुपद होते हैं, ओके। अगर बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। अब इसका लिखिए व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हो गया इसका व्यापक रूप। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2, ठीक। डेफिनेशन लिख के ही आप इसका व्यापक रूप लिखेंगे, ठीक है। और नंबर c त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात के बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब इसका त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये होता है, राइट है। उसके बाद नंबर 4 है द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये आपका होता है चतुर्घात बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, 4 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ओके। अब इसका जो व्यापक रूप है वो हो जाएगा fx बराबर फंक्शन चलता है fx बराबर ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस e, ओके। इसमें जो a b c d e है या a b c d है या a b c कहीं पे भी है, ये सारे आपके वास्तविक नंबर होंगे, यानी कि रियल नंबर्स होंगे। सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जो कोफिशिएंट्स है इसके a b c d और e, ये सारे क्या होंगे, ये सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि रियल नंबर्स होंगे, ठीक। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप चतुर्घात समीकरण का। अब एक होता है आपका लास्ट टॉपिक, नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद, ओके। नियतांक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, नियतांक, ठीक। तो 0 घात के बहुपद को नियतांक बहुपद कहते हैं। इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 0 घात के बहुपद को नियतांक बहुपद कहते हैं। शून्य घात के बहुपद को नियतांक बहुपद कहते हैं।
ओके, इसमें जो पावर होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 0 होती है। ओके, जैसे कि fx इज इक्वल टू 8। अब 8 है तो 8 में हम x की पावर 0 मान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो चाहे हम x की पावर 0 लिखें या केवल सीधे 8 लिख दें तभी चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस द exercise of 2.1. Okay, thank you for watching this video. That is enough for today's video.